दोनों भुजाओं को ऊपर की तरफ उठाएंगे। भुजाएं आपकी कान से सटी होंगी, हाथ एकदम ऊपर की तरफ सीधा। आज्ञा चक्र पे ओम का ध्यान करेंगे। अपने शरीर को मन मंदिर की तरह से महसूस करते हैं और हमने जो ओम का पाठ किया है उसका पूरा ध्यान अपने आज्ञा चक्र पे लगाते हैं। मंदिर के सबसे ऊपरी शिखर त्रिशूल और नुकीला होता है, जो ब्रह्म का स्थान होता है। वहां से मंदिर के अंदर दिव्य शक्तियां प्रवेश करती हैं। वैसा ही हम अपनी कल्पना करते हैं अपने शरीर का कि हमारा भी शरीर मंदिर स्वरूप है। पूरा ध्यान हाथों को चेहरे के सामने लाते हैं। आंखों को अपने हाथों को देखते हुए धीरे धीरे खोलते हैं। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर्मध्ये सरस्वती, करमूले गोविंद, प्रभाते करदर्शनम, समुद्रवसने देवी, पर्वत स्थल मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं, पादस्पर्शम समस्वमे। प्रभु का ध्यान। आज का दिन बुधवार, गणेश जी का ध्यान। आप सभी का वंदन और अभिनंदन। चलिए पैरों को थोड़ा खोल लें। पैरों को सांस्ता से पूरा हिलाएंगे। सांस को भरेंगे, धीरे धीरे आगे की तरफ पूरा झुकाएंगे। क्षमता पूरी हो जाए ढीला छोड़ देंगे। एक बार और पूरी लंबी गहरी सांस को भरें। पूरे अंगूठे को मिलाने का प्रयास। रीढ़ की हड्डी सीधी, चेहरा सामने की तरफ। रोके रखे क्षमता अनुसार। कहाँ दबाव खिंचाव तनाव हो रहा है पूरा महसूस करते हैं। ढीला छोड़ते हैं। एक बार और पूरी लंबी गहरी सांस को भरें, पूरी सहजता से। रोके रखे क्षमता अनुसार। ढीला छोड़ दें। पंजों को अंदर की तरफ, सांस को पूरा भरें, धीरे धीरे पूरा मिलाएं, पूरी सहजता से। रोके रखे क्षमता अनुसार। महसूस करें कहाँ दबाव खिंचाव तनाव हो रहा है। ढीला छोड़ दें। पंजों को पूरा, रीढ़ को पूरा सटा लेंगे। पूरी लंबी गहरी सांस को भरेंगे। 10 उंगलियों को पूरा जोर देकर शक्ति के साथ पूरा दबाए रखेंगे, पूरी क्षमता अनुसार। रोके रखे क्षमता अनुसार। महसूस करें कहाँ दबाव खिंचाव तनाव हो रहा है। रीढ़ की हड्डी सीधी, चेहरा सामने की तरफ। आंखों को बंद करें, अनुभव करें कहाँ दबाव खिंचाव तनाव हो रहा है। पूरा फैला लें। 10 पूरी सहजता से जोर दे के पूरा फैलाएंगे। रोके रखे फैला करके। फिर से पूरी सांस को भरें, जोर दे के पूरा दबाएं पैरों के पंजों को। आंख को बंद करें, अनुभव करें कहाँ दबाव खिंचाव तनाव हो रहा है आपके पैरों पे। ढीला छोड़ें। एक बार और पूरी सहजता से 1% ज़्यादा प्रयास करेंगे। पूरा दबाएं। ढीला छोड़ दें। सांस को भरें, पंजों को अंदर की तरफ। पूरा सांस को भर के रोके रखें। क्षमता अनुसार धीरे धीरे सांस को बाहर करें। आँख को बंद करें, अनुभव करें
कहाँ खिंचाव दबाव तनाव हो रहा है आपके पैरों के आगे की तरफ खींचने से। ढीला छोड़ें, फिर से सांस को भरें, पंजों को अंदर की तरफ, रीढ़ की हड्डी सीधी, चेहरा सामने की तरफ, आंखें बंद। अनुभव करना है, पूरा 1% ज्यादा करना है आपको। पूरा क्लॉकवाइज धीरे धीरे घुमाएंगे पैर को सहजता से, एंटी क्लॉकवाइज, विपरीत, पूरी सहजता से पैर के घुटनों को। बटरफ्लाई, हाथ की हथेली से पैरों की उंगलियों को पूरा दबाएंगे, पूरी लंबी गहरी सांस को भरेंगे, रीढ़ की हड्डी सीधी, कोहनी सीधी, घुटनों को पूरा ऊपर उठाएंगे सहजता से, रोक के रखेंगे, अनुभव करेंगे कहाँ दबाव खिंचाव तनाव हो रहा है। पूरी क्षमता जब आपकी पूरी हो जाए, सांस को बाहर करेंगे धीरे धीरे नीचे। फिर से पूरी लंबी गहरी सांस को भरें, रीढ़ की हड्डी सीधी, चेहरा सामने की तरफ, आंखें बंद। पूरा अनुभव करते हैं कहाँ पर आपके दबाव खिंचाव तनाव हो रहा है। रीढ़ की हड्डी सीधी, कोहनी सीधी, एकदम चेहरा सामने की तरफ, सब सीधा होना चाहिए। क्षमता पूरी है, धीरे धीरे सांस को बाहर करें। फिर से एक बार, आंखें बंद, रीढ़ की हड्डी सीधी, चेहरा सामने की तरफ, हथेली से 10 उंगलियों को दबाएंगे हल्का सा, सांस को भरें, पूरी क्षमता अनुसार ऊपर उठाएं, पूरी सहजता से पैर की उंगलियों को पंजों से ऊपर खींच के तान के रखते हैं। क्षमता पूरी हो जाए, धीरे धीरे नीचे करते हैं। एक बार और, पूरी लंबी गहरी सांस को भरें, हथेलियों से 10 उंगलियों को पूरा दबाएं, धीरे धीरे पूरा ऊपर उठाएं सांस को भरते हुए। पैर आपका घुटना नीचे की तरफ जाएगा, जमीन से सटते जाएगा। भस्त्रिका प्राणायाम, रीढ़ की हड्डी सीधी, वायु की मुद्रा में तर्जनी और अंगूठे सटे होंगे। आपका ध्यान आज्ञा चक्र पे, पूरी लंबी गहरी सांस को भरना है। पूरा सांस आपका जब भर जाए, फेफड़ा फूल जाए, शरीर को ढीला छोड़ देना है, और फिर जो बची हुई सांस है उसको पूरी शक्ति के साथ, जोर के साथ बाहर कर देना है। भस्त्रिका प्राणायाम। मन में एक भाव और संकल्प भी करें, शिव संकल्प। किसी भी प्रार्थना को जब आप करते हैं, कोई भी पूजा पाठ कथा करते हैं, तो उसमें एक संकल्प लेते हैं। वह संकल्प ही उसको आपको परिणाम तक पहुंचाता है। पूरी सहजता से जब आप सांस को भरें तो मन में भाव करें, हमारे अंदर निर्मलता, पवित्रता, सहजता सब हमारे अंदर प्रवेश कर रही है। हम प्रकाश में, ऊर्ज में, तेज में, शक्ति में, भक्ति में हो रहे हैं। और जब सांसों को बाहर करें तो मन में ध्यान रखें, विकार हमारे बाहर हो रहे हैं। पूरे जोर दे करके शक्ति के साथ सांस को बाहर करना है। जहाँ हमारे पैर में दर्द, घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, कहीं अगर विकार उत्पन्न हो रहा है तो वो भी खत्म हो जाएगा। इसी भाव से पूरे सांस को हम जोर दे करके बाहर करते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम। सर्दी, खांसी, सारी बीमारियों का निवारण। जब भी हम कहीं भी प्रकृति से, अपने घर से दूर कहीं जाएं, तो भस्त्रिका प्राणायाम, पूरी सहजता से सांस को हम भरेंगे, शरीर को ढीला छोड़ेंगे और बची हुई सांस को पूरा बाहर कर देंगे। जब हम अपने घर से कहीं भी बाहर कहीं भी जाते हैं तो अपने मौसम को अनुकूल करने के लिए भस्त्रिका प्राणायाम पूरी सहजता के साथ लंबी गहरी को सांस को जब हम भरेंगे तो वहाँ की प्रकृति के अनुसार हमारी सांसें हमारे अंदर अनुरूप हो जाएंगी। धीरे धीरे जब हम सांस को सहजता से शरीर ढीला छोड़ेंगे तो अंदर की सारे विकार बाहर हो जाएंगे, और जब जोर दे के हम बाहर कर देंगे तो हमारे अंदर के सारे विकार बाहर होंगे। तो हम जहाँ पर रहेंगे वहाँ की प्रकृति के अनुसार हमारे
वहाँ की वातावरण के हिसाब से हमारे अंदर ऑक्सीजन प्रवेश करेगा, हम उसके अनुकूल भी होते चले जाते हैं। जिस भी स्थान पे हम जाते हैं, अगर हम भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं तो हम अपने आप को उसके अनुकूल भी कर लेते हैं। तो जो मौसम बदलता है, सर्दी जुकाम एलर्जी सब हमें नहीं होती है और पूरा लाभ मिलता है, हम अपने आप को उसके अनुकूल पूरी तरह से कर लेते हैं भस्त्रिका प्राणायाम में। पूरा सांस को भरें, धीरे धीरे सांस को बाहर निकालें। अंगूठे को पकड़ने का प्रयास, आगे की तरफ झुकेंगे, रोके रखेंगे क्षमता अनुसार। जितनी देर आप सांस को बाहर रखे हैं, पूरा आप सर को और नीचे अंगूठे को पकड़ेंगे, महसूस करेंगे दबाव खिंचाव तनाव पैर के अंगूठों पे, घुटनों पे, कमर पे, रीढ़ की हड्डी पे, चेहरे पे। चेहरे को थोड़ा और नीचे 1% ज़्यादा करना है अभ्यास। पैर की उंगलियों में, कोहनियों पे पूरा एक खिंचाव दबाव तनाव होता है, पूरे शरीर को लाभ मिलता है। ढीला, पूरी लंबी गहरी सांस को भरें, सांस को धीरे धीरे पूरा बाहर कर दें, नाभि अंदर की तरफ जाएगी, उसको पूरी तरह से स्थिर कर लें। नाभि स्थिर करना अति आवश्यक है। पुनः एक लंबी गहरी सांस को भरेंगे, नाभि को ढीला छोड़ेंगे और नाभि के 2 इंच नीचे से लगातार सांस को बाहर फेंकना है। लगातार सांस को फिर लेने का कोई प्रयास नहीं करना है। कपालभाति प्राणायाम, नाभि के 2 इंच नीचे से लगातार सांस को बाहर फेंकना। जैसे हम छिनकते हैं वैसे अभ्यास कर ले। दूसरा भी अभ्यास जैसे कर सकते हैं, आवाज को बंद कर लें, नाभि के पास से पेट अंदर की तरफ जाएगा, लगातार सांस को बाहर फेंकना है। कपालभाति प्राणायाम पूरी सहजता के साथ बार बार लगातार नाभि के 2 नीचे से सांस को बाहर ही फेंकना है। कम से कम 15 मिनट का अभ्यास स्वस्थ व्यक्ति के लिए अति आवश्यक है। कपालभाति प्राणायाम। मदाग्नि आपकी जठराग्नि में परिवर्तित होती है। नाभि के पास से विद्युत धाराएं, विद्युत तरंगे उत्पन्न होने लगती हैं, धीरे धीरे वो ऊपर की तरफ चढ़ने लगती हैं और आपका मस्तिष्क एक तरल पदार्थ के अंदर तैरता रहता है और नाभि के पास से जो विद्युत की तरंगे ऊपर की तरफ उठती हैं, वो पूरी सहजता के साथ जहां तरल पदार्थ है वहां पर वो तरंगे पहुंचने लगती हैं। जैसे जो तारों को हम जब लगाते हैं स्पार्क होता है, उसी तरह से विद्युत तरंगे जब हमारे मस्तिष्क के तरल पदार्थ से टच होती हैं तो स्पार्क होता है, उसके अंदर गति आती है, तेज आता है, प्रकाश आता है। हमारा मस्तिष्क पूरी सहजता के साथ शक्तिशाली होता है, स्मरण शक्ति बढ़ती है, याददाश्त बढ़ती है, इंद्रियां आपकी सहज और शक्तिशाली होती हैं। मस्तिष्क से ही पूरा शरीर आपका निर्भर करता है। शरीर के हर कोने तक इंद्रियां आपकी सूचना भेजती हैं। पूरा लाभ मदाग्नि जठराग्नि में परिवर्तित होती है। सिर्फ संकल्प लेते हैं, लगातार जब हम सांस को बाहर फेंकते हैं तो हमारे शरीर के रोम छिद्रों से, सारी कोशिकाओं से ऑक्सीजन हमारे अंदर प्रवेश करता है। वह ऑक्सीजन पूरी सहजता के साथ हमारे शरीर के अंदर जाता है। सारे रोम छिद्र हमारे एक्टिवेट होते हैं। मन में विचार करते हैं, पूरे शरीर से हमारे अंदर निर्मलता, पवित्रता, सहजता सब हमारे अंदर प्रवेश कर रही है। और हर बार जब हम सांस को 2 इंच नीचे से नाभि की स्ट्रोक लगाते हैं
हर सेकंड के साथ 1 मिनट में 60 बार ओम का भी बार बार ध्यान, ओम ओम ओम, लगातार सांस को बाहर फेंकना है। सारी विद्युत धाराएं ऊपर की तरफ, रक्त का प्रवाह ऊपर की तरफ, ऑक्सीजन का प्रवाह ऊपर की तरफ। कपालभाति प्राणायाम, जैसा कि नाम है, आपके चेहरे के ऊपर जो भी कोशिकाएं हैं, कहीं दाग धब्बा है तो वो ऑक्सीजन की मात्रा होने से, ब्लड की मात्रा पूरी पहुंचने से उसके अंदर फिर से वो कोशिकाएं रिपेयर होने लगती हैं, चेहरा आपका चमकने और दमकने लगता है। कपालभाति प्राणायाम, जैसा कपाल आपका पूरी तरह से एक भांति एक स्वरूप में नजर आने लगता है, पूरा लाभ आपको मिलने लगता है। पेट आपका मजबूत होता है, नाभि आपकी स्थिर होती है, एकाग्रता आती है, सहजता, निर्मलता, पवित्रता सब आपके अंदर प्रवेश करती है। कम से कम 15 मिनट का अभ्यास पूरा आपको लाभ देता है। यूट्रस की गांठें, कैंसर की गांठें, पथरी, कुछ भी आपने जो रात में खाया है, अगर कोई स्वरूप में आ रहा है तो हर स्ट्रोक के साथ बार बार प्रयास से वो टूट जाता है, बिखर जाता है और आपके लार्वा के अंदर मिलकर के वह पूरी तरह गलकर यूट्रस और स्टूल के रास्ते बाहर हो जाता है। लगातार प्रयास, नाभि के 2 नीचे से जब सांस को आप बाहर फेंकते हैं तो उसको स्ट्रोक बोलते हैं। हर स्ट्रोक के साथ आपका ओम का ध्यान 1 सेकंड में 1 बार, 1 मिनट में 60 बार, लगातार सांस को नाभि के 2 नीचे से बाहर की तरफ फेंकना। आपका पाचन तंत्र मजबूत होता है, आपकी मदाग्नि जठराग्नि में परिवर्तित होती है। पूरा ध्यान आपके आज्ञा चक्र पे। कम से कम 15 मिनट का अभ्यास कपालभाति, पूरा सहयोग अपने स्वस्थ शरीर के लिए। कम से कम पूरा 15 मिनट का अभ्यास आपको शक्तिशाली बनाता है। कपालभाति प्राणायाम। नाभि के 2 इंच नीचे से लगातार सांस को बाहर फेंकना। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। हर व्यक्ति को स्वस्थ होना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। आप स्वस्थ होंगे, हर व्यक्ति स्वस्थ होगा, पूरा राष्ट्र स्वस्थ होगा। और भारत जब स्वस्थ होगा तभी हम विश्व गुरु के रूप में स्थापित होते जाएंगे। आप 15वें मिनट की तरफ पढ़ रहे हैं, बढ़ते हुए परिणाम की अवस्था पे आ रहे हैं। जब आप लगातार नाभि के नीचे से सांस को बाहर फेंकते हैं तो आपके रीढ़ की हड्डी और कमर की हड्डी के पास जो जॉइंट है, हल्की सी गर्माहट आती है, रिलैक्सेशन मिलता है। परिणाम की अवस्था है, महसूस करें। लगातार सांस को जब आप नाभि के 2 नीचे से बाहर फेंकते हैं
तो रीढ़ की हड्डी के पास रिलैक्सेशन होता है, पूरा लाभ मिलता है। अनुभव करें कपालभाति प्राणायाम में क्षमता अनुसार सांस को बाहर करके पूरा नीचे की तरफ झुकना। दबाएं थोड़ा, धीरे धीरे पूरा चेहरे को नीचे लाएंगे। जब तक आप सांस को बाहर किए तब तक रोके रखें क्षमता अनुसार। पूरी सांस आपकी पूरी हो जाएगी तब आप शरीर को ढीला छोड़ेंगे। पूरी सांसता से पूरा पैर फैलाने के बाद घुटने को पकड़ेंगे, चेहरे को नीचे की तरफ सांस को बाहर करके रोके रखेंगे। जितनी देर आपकी क्षमता हो उतनी देर पूरा रोकना है। चेहरे को और नीचे 1% दबाव खिंचाव तनाव को महसूस करें। पूरा लाभ आपके शरीर पे। धीरे धीरे क्षमता अनुसार पूरी लंबी गहरी सांस को भरें, सांस को बाहर कर दें। नाभि को 2 इंच नीचे से पूरा अंदर की तरफ ले जाएं। 2 इंच नीचे से ऊपर की तरफ खींचेंगे, ठुड्डी को लगाएंगे, पूरा नाभि से ऊपर की तरफ तान के रखेंगे। वाह प्राणायाम। जब तक क्षमता हो तब तक उसको रोके रखें। 3 बंद लगते हैं। नाभि को अंदर करते हैं, उडीक बंद। नाभि के 2 इंच से ऊपर खींचते हैं, मूल बंद। ठुड्डी को लगाते हैं, जालंधर बंद। 3 बंद वाह प्राणायाम में। क्षमता अनुसार रोके रखें। क्षमता पूरी हो जाए चेहरे को सामने करें। धीरे धीरे सांस को, पूरी सांस को भरने के बाद सांस को पूरा बाहर कर देते हैं। और उसके बाद पेट को अंदर बाहर पूरा हिलाते हैं। अग्निसार प्राणायाम। पूरा पेट को हिलाना है सांस को बाहर करके। लंबी गहरी सांस को भरेंगे, सांस को पूरा बाहर कर देंगे। नाभि स्थिर कर लेंगे। पुनः पूरी लंबी गहरी सांस को भरें, पूरा फेफड़ा फूल जाएगा। ठुड्डी को लगाएं, गले से लंबा सा घर्षण। चेहरे को सामने लाएंगे, दाहिने हाथ से दाहिनी नासिका को दबाएंगे, सांस को पूरा जोर दे करके बाहर कर देंगे। खांसी आएगी आपको, हार्ट के ब्लॉकेज तक दूर होते हैं। उज्जाई प्राणायाम, टांसिल, तुतलाना, हकलाना, सब में आपको लाभ मिलता है। पूरी लंबी गहरी सांस को भरना है, सांस को पूरी तरह बाहर कर देना है। नाभि अंदर जाएगी, उसको स्थिर करना है। पुनः पूरी लंबी गहरी सांस को भरें। एक बार और पूरा जोर दे के सांस को बाहर कर दें। नाभि को रोक लें। पुनः लंबी गहरी सांस को भरना रहेगा। एक बार और पूरा स्थिर होना चाहिए नाभि। नाभि महत्वपूर्ण है। नाभि आपके शरीर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा। दाहिने हाथ को उठाते हैं।